आप ये भी बताएंगे आप कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। किसी बदतमीजी के अंदाज में उसको डांट पड़ती थी और उसको मैं 2 थप्पड़ कहती थी अपने हाथ से मारो। तो मुझे मेरे तशद्दुद पसंदाना जो ख्यालात है, मेरे बहन भाई मुझे उस पर बहुत ख्वार करते हैं आजकल भी। मेरे वालिद साहब मरहूम की ये ख्वाहिश भी थी कि मैं अपना जो बेसिक प्रोफेशन है मेरा, वो चूंकि वकालत है, मैं उसको परसू करूँ। क्या अच्छा पका लेती हैं? बेवकूफ में अच्छा बना लेती हूँ लेकिन अज़मा बुखारी अगर सियासत में होती तो क्या होती? मैं कुछ आर्ट में कर रही होती उस्मान। कभी कभी आप मरीम नवाज साहब से भी नाराज होती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल होती हूँ। तो फिर गुस्से के इज़हार कैसे? खामोश। कितने माशाल्लाह आपके बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। सभी सब डांटते हैं या आप डांटते हैं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डांटते। मरीम नवाज साहब को खाने में क्या पसंद है, ये तो आपको पता होगा। वो ज्यादा कॉफी पीती है, पाई वो चाय पे जिंदा है, और उनके चक्कर में हम भूखे मरते हैं। आपको शायद ये पता है कि नहीं, मैं खुद पोइट्री किया करती थी अपनी यंग एज में, और मेरी एक डायरी हुआ करती थी, अल्लाह बख्शे। मेरा ब्याह होया, हर मेरे घर ने क्या बाहर फेंक गई। समी साहब से आपकी लव मैरिज हुई? हाँ, यस। कैसे, क्या मतलब, क्या पसंद हम है? सभी से मिले थे। 6-7 साल आपने उनको चेक किया? उनको चेक नहीं किया, शायद अपने आप को तैयार किया। मैं तैयार नहीं थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी दूसरी, और पहली शादी से इतनी एक तकलीफें ले ली थी कि उसके बाद आप ये भी बताएंगे आप कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। और वो एक टिपिकल नहीं होता वो कि हमारा भाई जो है वो 5 बहनों के बाद हुआ, तो वो भाई के चक्कर में एक बहनों की लाइन थी, और उसके बाद फिर अब 1 हो गया, तो फिर अब 2 भी होने चाहिए, तो फिर एक और बहन आ गई बीच में, और उसके बाद छोटा सबसे भाई है। तो हम 6 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरा बड़ा रोब है घर में। हाँ, मैंने मतलब सबको, वो बल्कि मुझे जो है ना, बहन में मुझे अपने बचपन की बातें भी याद कराते हैं कि उनको जो है ना वो डांट पड़ती होती थी बहुत। अगर किसी ने पंजाबी बोली या किसी बदतमीजी के अंदाज में, उसको डांट पड़ती थी, और उसको मैं 2 थप्पड़ कहती थी अपने हाथ से मारो। तो मुझे मेरे तशद्दुद पसंदाना जो ख्यालात है, मेरे बहन भाई मुझे उस पर बहुत ख्वार करते हैं आजकल भी। लेकिन सियासत में यकीनन मैं नहीं कर सकी। पॉलिटिक्स को इतना टाइम, एक फुल टाइम जॉब हो गया कि अब वो पहले जमाने थे कि जब सियासतदान जो है वो बाकी प्रोफेशंस भी कर लेते थे। लेकिन मैं फील करती हूँ, एक मेरे वालिद साहब मरहूम की ये ख्वाहिश भी थी कि मैं अपना जो बेसिक प्रोफेशन है मेरा, वो चूंकि वकालत है, मैं उसको परसू करूँ। पता नहीं क्यों अब मेरे अंदर से ना एक चीज हो रही है कि मुझे सियासत के साथ साथ अपनी वकालत को भी टाइम देना चाहिए। फिर डैडी का चैम्बर जो है वो उनके बाद भाई मेरा देख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस चैम्बर को मेरी क्या अच्छा पका लेती हैं? बेवकूफ में अच्छा बना लेती हूँ लेकिन अच्छा, मैं पकाती सब कुछ हूँ नहीं, झूठ बोलती नहीं हूँ, और मुझे बनाना सब कुछ आता है। चाइनीज भी आता है, मैं इटालियन भी। अच्छा, फिर ये कि मैं फ्यूजन करती हूँ खुद। तो मैं किचन में चली जाऊँ ना, मुझे नहीं पता होता मैं क्या पका रही हूँ, बस जो दिल में आया मैंने पका लिया, और अच्छा बन जाता है। खाने में अच्छा क्या लगता है? मैं बहुत सादा खाना खाती हूँ। मैं रेड मीट टाइप्स नहीं खाती, मैं सिर्फ व्हाइट मीट खाती हूँ, वो भी अब दिल अक गया है चिकन खा खा के। तो अब मैं ज्यादा वेजिटेबल्स टाइप्स और वैसे भी कम खाती हूँ। दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? जेल। नून लीग में पार्टी को ज्यादा जो नई लीडरशिप है उनमें से कौन रन करेगा? हमजा शहबाज, मरीम नवाज? मरीम नवाज, नो डाउट अबाउट इट। अज़मा बुखारी अगर सियासत में होती तो क्या होती? मैं कुछ आर्ट में कर रही होती उस्मान, फ्रैंकली मुझे लगता है, क्योंकि मेरा आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं चूंकि नहीं कर सकी थी, तो आपको पता मैंने ये भी अपने बहन भाइयों पर जुल्म किया। मैंने एक बहन को अपनी आर्ट्स में घुसा दिया था। वो उसने एनसीए से जो है वो उसने फैशन डिजाइनिंग भी करी। वो अब बड़े अच्छे। कुछ नून लीग में पार्टी को ज्यादा जो नई लीडरशिप है उनमें से कौन रन करेगा? हमजा शहबाज, मरीम नवाज? मरीम नवाज, नो डाउट अबाउट इट। और ये मेरी चॉइस की बात नहीं है, ये पब्लिक चॉइस की बात है, पब्लिक अपील की बात है। लीडर जो है वो पब्लिक अपील की वजह से बनता है। हालांकि जेल ज्यादा जो है हमजा शहबाज, हमजा साहब के देखिए, हमजा साहब के अपने प्लस हैं। वो एक होता है ना, वो बहुत मोटिवेशन स्पीकर नहीं होंगे, या बहुत एक पब्लिक अपील उस टाइप की बेशक ना हो, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, जो उनका होमवर्क होता है, जो पेपर वर्क होता है, जो स्ट्रेटेजीज होती है, वो अच्छी बना लेते हैं। उसके साथ इफ यू डोंट माइंड, अच्छा ये बताएं कि आपने बहन भाई को बताया कितने माशाल्लाह आपके बच्चे?
मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। समी साहब डांटते हैं या आप डांटते हैं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डांटते। मेरा एक अच्छा, लोगों को देख के नहीं लगता, मुझे देख के लोगों को लगता है बहुत फायरी ब्रांड हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ, लेकिन मेरा एक जिंदगी का एक तय तरीका है। मुझे गुस्सा आए तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं एक होता ना वो सामने से लड़ाई मैंने कभी किसी के साथ नहीं की। सभी साहब तो खैर बहुत ही बात की बात है, मेरी बहन भाइयों से लड़ाई में बोलचाल बंद कर देती हूँ, लेकिन मुझे तो सामने से तू तकार मैंने कभी नहीं किया, कुछ होता ही नहीं। मेरे ख्याल कभी कभी आप मरियम नवाज साहब से भी नाराज होती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल होती हूँ। तो फिर गुस्से के इजहार कैसे? खामोश। फिर वो खुद बनाती हैं? हाँ, कभी वो बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ। या कोई ऐसा बंदा है, ये बंदी है जो आपके दरमियान मैं चाहती भी नहीं कि हमारे बीच में कोई आए, और आना भी नहीं चाहिए। उनका मेरा एक अलग ताल्लुक है, उनका मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है, और मैं उसके बीच में किसी के और को आना पसंद भी नहीं करती। हमारी बहुत सी लड़ाइयां लोगों को पता भी नहीं होती और हमारे बीच में हो गई होती हैं। तो थोड़ी सी बता देना अब हमको कि किन बातों पे। नहीं, सियासी बातें हो सकती हैं। सियासी बातें बाकी हमारी जो औरताना गुफ्तगू होती है तो तुम सोच भी नहीं सकते, कपड़ों से लेकर जूतों से लेकर मतलब हर चीज में गुफ्तगू हम करते हैं। कभी कभी आप मरियम साहब को ये सजेस्ट करती हैं कि आप ना इस कलर का ड्रेस पहने फिलहाल जलसे पे, ये इस तरह की ज्वेलरी कैरी करें, या आज हमें ड्रेस ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ज्यादा अच्छा करती है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी मुझे कभी लगा कि यार ये क्या पहना उन्होंने, मुझे कभी नहीं लगा, बल्कि हमेशा मैं एडमायर करती हूँ यार यहाँ भी आप छक्का मार गई, आपने बहुत अच्छा पहना। हाँ, एक बात जरूर, जब उनको आपको पता है कि क्रिटिसिज्म बहुत शुरू हुआ था एक टाइम पे कि जी वो ब्रांड्स पहनती हैं, फलाना करती हैं, तो उस वक्त मैंने एक राय जरूर दी थी कि जो है वो माशाल्लाह जितनी खूबसूरत हैं, जितनी बड़ी वो लीडर हैं, उन ब्रांड्स उनकी मोहताज हैं, वो ब्रांड्स की मोहताज नहीं है। मरियम नवाज साहब को खाने में क्या पसंद है, ये तो आपको पता होगा। बहुत कम खाती हैं। अब तो जब से उन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल किया, अच्छा हम डाइटिंग वाइटिंग वो भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती, वो भी बहुत डाइट कॉन्शियस है, मैं भी थोड़ी बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। वो ज्यादा कॉफी पीती है, पाई वो चाय पे जिंदा है, और उनके चक्कर में हम भूखे मरते हैं। अब मैं एग्जांपल तुम्हें फैसलाबाद में कुछ दिन पहले हम फैसलाबाद गए हुए थे, जब वहां कन्वेंशन था और उसके अगले दिन मीटिंग होती, मैंने रात का खाना खाया हुआ, अगले दिन घर आकर रात को खाना खाया, बिकॉज सुबह जब उठे तो मैं नाश्ता, नॉट अ नाश्ता पर्सन, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैडम भी नहीं करती। हम उनके साथ मीटिंग्स में शुरू हुए, नमाज पढ़ने के लिए जब हम गए तो उन्होंने साथ ही ट्रॉली लगा दी कि हम दोपहर का खाना कुछ खा, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ खाना, अपनी चाय पड़ी तो बाहर निकल गई। हम पीछे, जब देखो ना हम क्या करें गरीब, हम कैसे खाना खाया, उन्होंने भी खाना खाया, हम भी निकल लिए पीछे, और सारी मीटिंग्स करके फिर रात को जब घर आए तो खाना खाया। तो मतलब खाने में ज्यादा बिरयानी पसंद करती हैं, बारबेक्यू? नहीं मैडम, कार्ब्स कम लेती हैं, वो चावल और रोटी ज्यादा पसंद नहीं करती। बारबेक्यू जो है वो जाहिर है उससे जरा होता है ना, वेट जो है वो नहीं बढ़ता, तो वो ले लेती हैं, कार्ब्स अवॉइड करती हैं। आप म्यूजिक भी सुनती हैं? बहुत ज्यादा। कैसा? डिपेंड्स कि मेरा मूड कैसा है। अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं ये आजकल का हिप हॉप टाइप्स वो भी कर लेती हूँ, और अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और या मेरा बहुत ही एक होता है ना सूफियाना मूड हो रहा है, तो फिर मैं कवालियां बहुत अच्छा सा शेर तो सुनाए। शेर आपको पता है कि, आपको शायद ये पता है कि नहीं, मैं खुद पोइट्री किया करती थी अपनी यंग एज में, और मेरी एक डायरी हुआ करती थी, अल्लाह बख्शे। मेरा ब्याह होया, हर मेरे घर ने क्या बाहर फेंक दी। एक शेर सभी साल के लिए ही बनाया था, और वो एक ही याद रह गया, अब तो मुझे याद नहीं। समी साहब से आपकी लव मैरिज हुई? हाँ, यस। कैसे, क्या मतलब क्या पसंद है? असेंबली में मिले थे, असेंबली में मिले थे करना, या उनका उनको बड़े हम्बल से हैं, आप बड़ी एग्रेसिव सी हैं। मुझे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत, और मुझे हमेशा अच्छा बोलने वाले लोग उस्मान अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। जो अच्छा बोलता है ना, जो तो मुझे एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता है सुनने में। किया या आपने किया? नहीं, मैं कैसे कर सकती थी, मैंने तो उनको 4 साल घुमाया फिराया, मैं तो हाँ करने के लिए तैयार नहीं थी, और मुझे डर लगता था। पहली दफा जब उन्होंने आपको कहा कि मैं आपको प्रपोज करता हूँ, तो किसी रेस्टोरेंट में गए? इतनी मैं वो फूल दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे फोन पे नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे, हम मुशर्रफ का दौर था और हम उस वक्त इकट्ठे, हमारा ग्रुप था जिसके अंदर हम असेंबली में कार्रवाई कैसे होगी, नारे कैसे लगेंगे, वो सारा किस टाइप का हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन करते थे। तो उन दिनों में उनके साथ मेरी क्विटेंस हुई, बजट सेशन होता था, तो उसमें बजट की तकरीर की तैयारी हो रही थी, तो उसमें मैंने एक दिन फोन कर, मुझे याद है वो डेट भी थी 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल को उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया डायरेक्ट। 28 अप्रैल ईयर 2003। ओके, इतना याद है आपको? जाहिर है। टाइम भी बता दें। टाइम रात का, शाम का वक्त था, 7:30-8 बजे का वक्त होगा, और सेकंड याद नहीं है, इतना याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे जो है वो
सीधा डायरेक्ट ही प्रपोज कर दिया, मैंने कहा मुझसे शादी करेंगे। मैं तो हैरान हो गई, मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा आपकी जरूरत कैसी हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, और वो उसके बाद फिर वही वाइब्स मिली है ना, फिर वही देखो कि 2 दिन की साइलेंस, उधर भी साइलेंस इधर भी साइलेंस। और 1 मई का वो आ गया रैली, वो रेलवे स्टेशन मुझे याद है रैली थी, तो मैं फुटपाथ पे खड़ी थी और ये सभी सब मेरे पास से गुजरे, और जब वो गुजर के गए तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे फोन कॉल करनी शुरू कर दी, और बहुत अरसे तक मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर हमारा ये तय हुआ कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाएगी और हम एक प्रोफेशनल ताल्लुक जो है वो रखेंगे। सो वो प्रोफेशनल जो हम चल रहा था, हमारा एक ग्रुप जो था जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग थे, हम उसके, और राना सनाउल्लाह साहब हमारे ग्रुप हेड होते थे और वो हमारी अपोजिशन को लीड करते थे, तो वो बट वो आहिस्ता आहिस्ता उसको 6-7 साल लगे, मतलब मैंने कुछ जल्दी फैसला थोड़ी किया। 6-7 साल उनको चेक किया, उनको चेक नहीं किया, शायद अपने आप को तैयार किया। मैं तैयार नहीं थी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी दूसरी, और पहली शादी से इतनी एक तकलीफें ले ली थी कि उसके बाद दिल नहीं किया। तो किचन में जा सकते हैं, कर मस्त मचा होगा किचन में, आओ तुम्हें, मतलब मैं बहुत किचन में नहीं जाती होती, लेकिन हमने सुना है आप अपने वो एम्प्लॉइज को डांटती भी हैं। हाँ, जब बहन भाइयों को डांट सकती है तो फिर एम्प्लॉइज को सबको पड़ती है। और मैं थोड़ा ना वो कहता ना कि जरा कॉन्शियस हूँ, एक तो सफाई के हवाले से। जी, ये असमा बुखारी साहबा का घर है, इनका घर जो मेरे वालिद साहब का घर है, ये इनके वालिद साहब का घर है, और डैडी की वफात के बाद मुझे यहाँ फिर वालिदा के साथ शिफ्ट हो गई। जाहिर है इनकी हर जो बच्चा होता है उसकी पेरेंट्स के साथ बहुत अटैचमेंट होती है, मगर हमने ये खुद देखा हुआ है कि जिन दिनों इनके वालिद साहब की डेथ हुई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रॉमा में रही, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं होती थी। तो आज हमने इनसे टाइम लिया, तो हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपके घर में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जाहिर है हर कोई इंसान आप अलाउ करता है, कोई अलाउ नहीं करता, तो इनकी मेहरबानी। अब हम इनके साथ किचन में जा रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इनका कड़मास बहुत है किचन में, कड़मास बहुत है। ये इनके पिक्चर्स है इनकी वालदा की, इनके वालिद साहब की, तो आप देख सकते हैं जब घर में एंटर होते हैं तो इनके पेरेंट्स की पिक्चर्स अवेजा है, तो पिक्चर्स ही रह गई है देखने वाली। अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत दे। तो जरा किचन में हम जाएं, पहले बड़ा शौक आया है उस्मान को किचन देखने का, तो किचन दिखा देते हैं। आपका भी रोजा है, हमारा भी रोजा है। ये देखिए जी, इन्होंने एक पूरी लाइब्रेरी सी बनाई है पिक्चर्स की, आप देख सकते हैं, आप पेरेंट्स की, भाइयों की, ये हमारी पूरी फैमिली है। ये कौन है? ये बहन है मेरी। अच्छा, ये भी लॉयर है? नहीं, इसने ग्रेजुएशन किया था मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से, लंदन से। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह बहनें, 6 बहनें, 1 2 3 4 5 6। हाँ, और बड़ी ये हैं, लग छोटी रही हैं, बाकी बहनें बड़ी लग रही हैं माशाल्लाह। ये समी साहब हैं, ये मेरी बेटी है, ये इसको कॉन्वोकेशन अभी हुआ है इनकी माशाल्लाह 3 बेटी महीने है। पहले। हाँ, जिस टाइम हम पहुंचे हैं अभी घर में कोई नहीं था, तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये मेरे मेड है। हाँ जी, ये मेरी कुक है जी, कुक है, और ये हमारा असिस्टेंट कुक है। ये देखिए, और अभी इसको थोड़ी देर पहले मुझसे डांट पड़ी है। आप अगर आपको कि ये ऐसे आप कटलेट्स बनाए, मैं बनाती हूँ, बट अगर आप बनाने हो, झूठा क्यों बनाओ भाई? वैसे मतलब नहीं, अगर आप बनाती है तो मतलब कैसे, अगर थोड़ा सा मैं हाथ से नहीं, मैं बोर्ड पे बनाती हूँ। अच्छा, अगर कभी बनाऊं तो। अब लेकिन मुझे याद नहीं है उस्मान, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आखिरी दफा किचन में मैंने खाना खुद कब पकाया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हम आपके ड्राइंग रूम से शुरू हुए, किचन में आके खत्म कर दिया आपने, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी अस्मा बुखारी की, आपने सियासी और जो उनकी जाती लाइफ है, उनकी फैमिली, उनके पर्सनल क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, आप तक पहुंचाई। थैंक यू जी साहब।